हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, DRDO इज गोइंग टू मेक K7 मिसाइल। तो भाई साहब K6 K8 का सुना था, K7 भी आ गया। अब K7 मिसाइल बनाई जा रही है। DRDO बनाने को फुल रेडी हुआ हुआ है। इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं। रेड वन आंसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की K सीरीज की मिसाइलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल सीरीज हैं। और इस K सीरीज में टोटल 4 मिसाइलें भारत ने तैयार कर ली हैं। पहली है K15। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और ये एक SRBM रेंज है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है लेकिन इसकी रेंज कम है, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत ने मिसाइल बनाई वो ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4 हमने इसके बाद तैयार करी, जिसकी रेंज है करीबन 3000 किलोमीटर। ये एक MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K15 और K4 के बाद जो भारत ने मिसाइलें तैयार करी हैं, K5 और K6, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो K5 मिसाइल है, जो तीसरी है K सीरीज में, वो एक ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि ये एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरली दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि ये मिसाइल लिटरली यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है K सीरीज की, जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। ये है K6 SLBM और इसका काम बहुत तेजी से जारी है। कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज है करीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है। और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है ना, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है, मारक क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वारहेड यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप एक K6 मिसाइल जरूर छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर। इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया की। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइलें भी तैयार करना चाहता है और K6 की जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद भारत K7 और K8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि यार हमें क्या जरूरत K7 और K8 की? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है, पूरा यूरोप कवर हो जाता है, पूरा एशिया, तो यानी कि सारे देश इसके अंडर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत K6 से भी ज्यादा हो? ये तो ओवर पावर हो जाएगी ना। तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल देखिए, जो K7 होगी ना, K6 के मुकाबले उसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश ये है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि रेंज हमारी कोई भी मिसाइल की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ऐसे में हम इस 10,000 किलोमीटर के बैरियर को तोड़ें और उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए, K6 के बाद K7 और K8 हम इसलिए नहीं बना रहे मेनली कि हमें रेंज बढ़ानी है। दरअसल K7 और K8 के पीछे कारण है वारहेड ज्यादा बढ़ाना। अभी जो K6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वारहेड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो K7 K8 होगी उसमें हम वारहेड की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से प्लस ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वारहेड की संख्या को भी। देखिए, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर रफ्तार की भी है। आज की जितने भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हैं, वो ज्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम हैं। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है, उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए और उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए। और बताया जा रहा है कि जो K7 K8 होगी, उनके जो वारहेड होंगे
100% उनकी जब वारहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर वो परमाणु बम गिर रहा होगा, उस समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 मैक तक जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस समय जो K6 हम बना रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वारहेड का जो री एंट्री स्पीड होगी वो 7.5 मैक ऑलरेडी है। जी हाँ, जो K6 है, जो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सेना में शामिल होगी, वो जब दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगी वारहेड वो, तो उस समय उस वारहेड की रफ्तार 7.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे में K7 K8 की रफ्तार तो इससे बहुत ऊपर चली जाएगी। देखिए K7 और K8 की खबर में दम मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइलों की आप पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनाई। 5 तक आने के बाद DRDO रुका नहीं। उसके बाद जो उन्होंने मिसाइलें थी उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके P वेरिएंट तैयार किए। यानी कि DRDO मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइलें तैयार करी, सेना को दे दी, काम खत्म नहीं। सर DRDO क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ, उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपा, उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी ताकतवर मिसाइल बनाने में DRDO लग जाती है। और K सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा कि इसकी जो अपग्रेडेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जो ताकतवर मिसाइलें हैं इससे भी उन पर काम शुरू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दूं, K सीरीज की मिसाइलों की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मत मानकर चलिए, क्योंकि रेंज इससे ज्यादा गिनी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि K सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी मिसाइलें बनाई गई हैं पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तो होती है। यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं कि तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए अगर इनमें हमने K7 K8 जैसी मिसाइलें लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव हो। संभव। ऐसे के साथ यार वीडियो यार ये तो फिर अग्नि से खतरनाक है। ये भाई परमाणु का ये नहीं है कि खाली परमाणु वो होता है जो काफी अरसे तक भाई बाहर नहीं आती, पानी के अंदर काफी अरसे तक रह सकती है। परमाणु वो होती है, ये नहीं कि मतलब परमाणु से ही परमाणु चीज लॉन्च की जा सकती है। ये K4 K5 K6 ये दूसरी नॉर्मल जो सबमरीन है उनसे भी लॉन्च होती है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ यार, ये तो अग्नि से ज्यादा खतरनाक है। भाई जिस तरह की सीरीज चल रही है अग्नि से खतरनाक हो जाएगी। अग्नि से ज्यादा खतरनाक 7, 8 जो K6, 7, 8 इतनी खतरनाक है, फिर सूर्य और अग्नि 6 के क्या हाल होगा? वो भाई बने में वो बताते फिर तो ये तो तबाही है भाई। और एक और बात ये कि इसकी स्पीड जो है ना वो 8 से 9 मैक होगी। और K का भाई तो इसको तो रडार भी जो है ना डिटेक्ट नहीं कर सकता भाई। K मिसाइल का क्या फायदा है, सबमरीन आगे जाके भी मार सकती है, मतलब उनके इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर से जाके सीधा जाके मार सकती है। मतलब ये भी सीन कर सकता है कुछ भी। तो आपके इसके ऊपर क्या कहना है यार, क्या क्या वेपन बना रहा है इंडिया यार? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।